Friends, do subscribe to our channel and press the bell icon button so that you can watch our latest videos and notifications. Do press the like and share button so that we can help maximum people with this divine science of astrology and Vastu. नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम भाग्योदय में। मैं डॉक्टर नीति शर्मा, ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ, आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज हम चर्चा करेंगे ज्योतिष में डिप्रेशन या मानसिक तनाव के क्या कारण हैं और इनसे आप कैसे निदान पा सकते हैं। आज की व्यस्त जिंदगी में तनाव अक्सर होता है, लेकिन ज़रा सी बात पर तनाव होना, चिड़चिड़ापन होना खुद की ज़िंदगी के साथ परिवार की खुशनुमा ज़िंदगी को भी बर्बाद कर देता है। हमेशा हर किसी से कटके रहना, साथ ही इससे उस व्यक्ति के दिमाग पर भी बुरा असर पड़ता है और इंसान गलत कदम उठाने पर मजबूर हो जाता है। इसमें कभी वो अपना या कभी अपनों का भी नुकसान कर देता है। आज अवसाद यानी कि डिप्रेशन शब्द से लगभग सभी लोग परिचित हैं और साथ ही एक बड़ी संख्या में लोग इसका शिकार भी हैं। अवसाद, हताशा, उदासी, गहरी निराशा और इनसे संबंधित रोग चिकित्सीय जगत में मेजर डिप्रेशन या डायस्थीमिया या बाइपोलर डिसऑर्डर जैसी समस्याएं आम देखने को मिलती हैं। सीजनल अफेक्टिवनेस, जैसे कि आपको कई बार अलग अलग सीजन में आप डिप्रेशन फील करते हैं, ऐसे भी प्रॉब्लम देखने में आती हैं। तो कैसे किन्हीं आदि नामों से डिप्रेशन को मेडिकल चिकित्सा में जाना जाता है। वैसे हर किसी के जीवन में ऐसे पल आते हैं जब उसका मन बहुत उदास होता है, इसलिए शायद हर एक को लगता है कि हम गहरी निराशा के विषय में सब कुछ जानते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। कुछ के लिए तो ये निराशावादी स्थिति एक लंबे समय के लिए बनी रहती है। जिंदगी में अचानक बिना किसी विशेष कारण के निराशा के काले बादल छा जाते हैं और लाख प्रयासों के बाद भी बादल छटने का नाम ही नहीं लेते। अंततः हिम्मत जवाब दे जाती है और बिल्कुल समझ में ही नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है। इन परिस्थितियों में जीवन बोझ समान लगने लगता है और निराशा की भावना से पूरा शरीर दर्द से कर रहा उठता है। कुछ का तो बाद में बिस्तर से उठ पाना भी लगभग असंभव सा हो जाता है। इसलिए प्रारंभिक अवस्था में ही इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि वह व्यक्ति हद से ज़्यादा उदासी में ना डूबे जो डिप्रेशन में जा रहा है। समय रहते लक्षणों को पहचान कर किसी विशेषज्ञ डॉक्टर से तुरंत परामर्श भी लेना चाहिए व तदनुसार इलाज करवाना चाहिए। डिप्रेशन के प्रकार अनुसार एलोपैथी चिकित्सा प्रणाली में भी अवसाद रोधी दवाएं यानी कि एंटी डिप्रेशन की जो मेडिसिन्स होती हैं या साइकोथेरेपी से भी आप इसका इलाज करा सकते हैं। कई जगह इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी भी यूज़ करी जाती है, जिसके माध्यम से आपको डिप्रेशन से जूझने में आराम मिलता है। डॉक्टर के परामर्श के अनुसार दवा लेने से, दिनचर्या में बदलाव लाने से, खान पान में फेरबदल करने से तथा व्यायाम, एक्सरसाइज आदि से भी अच्छे परिणाम मिलते हैं। लेकिन ध्यान रहे, डॉक्टर से बिना पूछे दवाइयाँ बंद करने से बुरे परिणाम भी हो सकते हैं तथा व्यक्ति की बीमारी और अधिक गंभीर भी हो सकती है। डिप्रेशन का वास्तविक में मतलब क्या होता है? डिप्रेशन का मतलब होता है यदि कोई बात बहुत लंबे समय तक हमारे दिमाग में चलती रहती है और एक समस्या ऐसी आती है कि वो बात आप पर हावी होने लगती है, जो आपके लिए एक बड़ी समस्या के रूप में उभर कर सामने आ सकती है। इसके कारण व्यक्ति के स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ जाता है, उसे अकेला रहना अच्छा लगने लगता है। इस डिप्रेशन से आपको कैसे नुकसान ये डिप्रेशन आपको पहुंचाता है? डिप्रेशन से जो प्रभावित लोग होते हैं वो उनमें कुछ ऐसे लक्षण पाए जाते हैं। अगर ये आप में लक्षण है या आपके किसी भी आपके परिवार में या आपके किसी फ्रेंड सर्कल में ऐसे लक्षण पाए जाए तो इसका आप
ध्यान रखिएगा, क्योंकि इन लक्षणों के अनुभव से देखा जाता है कि व्यक्ति डिप्रेशन में काफ़ी ज़्यादा जा चुके हैं। डिप्रेशन में जो लोग होते हैं उनको दुख का लगातार अनुभव होता रहता है, वो कभी भी सुख को महसूस नहीं कर पाते। लगातार ऊर्जा में कमी, यानी कि लो एनर्जी उनको रहती है, उनकी जो काम करने की क्षमता होती है वो घट जाती है। सोने में भी उनको कठिनाई का सामना करना पड़ता है, नींद या तो आती नहीं है या बहुत ज़्यादा आती है। भूख भी डिप्रेशन वाले मरीजों में कम पाई जाती है, इनको भूख लगना कम हो जाता है। अचानक से वज़न का घटना भी डिप्रेशन में देखा जाता है। लगातार सिर दर्द होना डिप्रेशन का एक बहुत ज़्यादा ही कॉमन सिम्टम है। अपच यानी कि कब्ज होना, कॉन्स्टिपेशन होना भी डिप्रेशन में देखा जाता है। बात बात पर रोना आना, आत्महत्या की इच्छा करना, बिल्कुल ही जीवन को लेके निराशावादी हो जाना, ये सारे डिप्रेशन के सिम्टम्स हैं। डिप्रेशन के चलते व्यक्ति को ना सिर्फ मानसिक स्वास्थ्य बल्कि शारीरिक स्वास्थ्य भी उसका बिगड़ने लगता है। डिप्रेशन में रहते हुए व्यक्ति की आत्महत्या की इच्छा बहुत प्रबल होने लगती है। व्यक्ति के मन में हीन भावना होना स्टार्ट हो जाती है, कुंठापन अपना, अपने को दूसरों से कम आंकना, तनाव लेना, ये सारे ही डिप्रेशन के लक्षण हैं। जो व्यक्ति अवसाद यानी डिप्रेशन के कारण अपने काम पर सही तरह से फोकस नहीं कर पाते हैं। कुछ समय पहले के आंकड़ों पर गौर करें तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक दुनिया के ज़्यादातर बड़े शहरों में डिप्रेशन की समस्या का बहुत तेजी से विस्तार हुआ है। भारत जैसे विकासशील देशों में भी 10 पुरुषों में से 1 और 5 महिलाओं में से 1 अपनी ज़िंदगी में किसी न किसी पड़ाव पर डिप्रेशन का शिकार बनते हैं। कोई व्यक्ति तो अवसाद से ग्रसित रहता है तो उसे डिमेंशिया होने की भी आशंका अधिक बढ़ जाती है। डिप्रेशन से हृदय और मस्तिष्क को भी भारी खतरा उत्पन्न हो सकता है। डिप्रेशन और डायबिटीज़ यानी कि मधुमेह से पीड़ित लोगों के दिल से जुड़ी बीमारियां, अंधापन और मस्तिष्क से जुड़ी बीमारियां होने की भी आशंका बनी रहती है। डिप्रेशन से हार्ट डिसीज़ जैसे कि हार्ट अटैक या स्ट्रोक्स का भी खतरा बढ़ जाता है। इम्यून सिस्टम पर अतिरिक्त असर पड़ता है। इससे मानसिक बीमारी में से हृदय संबंधी बीमारियों के चलते मौत का खतरा 75 साल की उम्र तक 2 गुना अधिक हो जाता है। डिप्रेशन से व्यक्ति किसी पर जल्दी से भरोसा भी नहीं कर पाता, वह अधिक गुस्से वाला और चिड़चिड़ा हो जाता है। प्रतिरोधक क्षमता भी उसकी कम हो जाती है, पाचन तंत्र गड़बड़ा जाता है, पुरुषों में शुक्राणु की कमी हो जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, हृदय रोग हो जाते हैं, शरीर में दर्द, सिर में दर्द, माइग्रेन, कब्ज, भूख बंद होना, चक्कर आना, कामेच्छा में कमी, हृदय की धड़कन बढ़ना, वजन बढ़ना, गिरना, ऑटो इम्यून डिसीज़ हो जाती हैं, एक्जिमा हो जाता है, समय से पहले उम्र झलकनी लग जाती है। ज्योतिष में डिप्रेशन के जो मेजर रीज़न है वो चंद्रमा है। जीवन में चंद्रमा की स्थिति पर तनाव होता है। कमज़ोर चंद्रमा, पीड़ित चंद्रमा अगर ठीक नहीं है तो आप डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा मन सो जाता है। मन से आपका जो मन है उसका चंद्रमा से डायरेक्ट कनेक्शन होती है। अगर आप मन से पीड़ित हैं तो आप ऑटोमेटिकली डिप्रेशन में जाते जाएंगे। कहा जाता है कि चंद्रमा को 3 ग्रह शनि, राहु और सूर्य प्रभावित करते हैं। लेकिन अगर किसी कुंडली में बुध ताकतवर कहीं से भी पाया जाए, उच्च का पाया जाए, तो उस पर किसी ग्रह का कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बुध जो है बुद्धि का कारक है। आपके इंटेलिजेंस जो है वो बुध है। तो अगर बुद्धि है वही आपके विचलित मन पर काबू पा सकती है। तो अगर बुध स्ट्रांग हो, चंद्रमा वीक हो, तब भी आप डिप्रेशन जैसी शिकायत से बच सकते हैं। लेकिन अगर दोनों ही आपकी कुंडली में कमज़ोर हो तो डिप्रेशन आपको घेर लेता है। शनि अगर चंद्रमा की युति भी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का कारण बनती है। शनि चंद्रमा की युति यानी कि शनि की नकारात्मक दृष्टि को प्रभावित करता है तो व्यक्ति को बहुत ज़्यादा तकलीफ होने लगती है। वहीं जब राहु तनाव पैदा करता है तो व्यक्ति को कल्पना वाली बीमारियां, वो अननेसेसरी ड्रीमर्स बन जाते हैं, बहुत ज़्यादा जिससे को ख्याली पिलाव बनाने लगते हैं और उसकी वजह से वो रियलिस्टिक लाइफ से अलग सोच बनाने लगते हैं।
बिना वजह से सपने आते हैं, ऐसे लोगों को रात को नींद नहीं आती है जब चंद्रमा राहु से पीड़ित हो। जब सूर्य चंद्रमा के निकट होता है तो व्यक्ति अपनी खुशी और दुख पर नियंत्रण नहीं रख पाता। नॉर्मली ऐसी कंडीशन अमावस्या के आसपास देखी जाती है। चंद्रमा की वजह से डिप्रेशन की जो सारी प्रॉब्लम्स हैं आप में दिखने लग जाती हैं, जिसमें नींद ना आना, नींद आए तो ज़्यादा आए, रात को सोते हुए उठकर चलना, आलस्य, आँख के डेले की बीमारी भी देखी जाती है। साथ ही कफ और सर्दी के कारण बुखार, भूख न लगना, पीलिया, खून खराब हो जाना, जल से डर लगना। चंद्रमा पीड़ित होगा क्योंकि चंद्रमा जल का भी कारक है, तो आपको जल से डर लगने लगेगा। ऐसे लोग ज़्यादा नहाना स्टार्ट कर देंगे या नहाना बंद कर देंगे। आपके चित्त की थकावट, किसी काम में मन न लगना, महिलाओं को मासिक धर्म जैसी उनकी जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है उसको डिस्टर्ब होना, ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं, अनीमिया, ब्लड की डेफिशिएंसी होना, ये सारी की सारी चंद्रमा के पीड़ित होने से देखी जाती हैं। डिप्रेशन जैसे मानसिक रोगों का केंद्र बिंदु मन है। मन जो कि शरीर का बहुत ही सूक्ष्म एक अवयव है, लेकिन आंतरिक एवं भार का सभी प्रकार की क्रियाओं को यही प्रभावित करता है। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के अनुसार डिप्रेशन मूल रूप से मस्तिष्क में रासायनिक रिसाव के असंतुलन के कारण होता है, किंतु वैज्ञानिक ज्योतिष के अनुसार इस रोग का जो दाता है वो मन का संचालित करने वाला ग्रह चंद्रमा तथा व्यक्ति की जन्म कुंडली में चतुर्थ भाव यानी कि 4th हाउस के स्वामी के कारण बनता है। चंद्र के प्रत्यक्ष प्रभावों से तो आप सभी भली भांति परिचित ही हैं। पृथ्वी के सबसे नजदीक होने से व्यक्ति के मन का सर्वाधिक प्रभावित यही ग्रह करता है, क्योंकि ज्योतिष में चंद्रमा का पूर्ण संबंध हमारे मानसिक क्रियाकल्पों से है। अगर चंद्रमा या चतुर्थेश यानी कि 4th लॉर्ड नीच राशि में स्थित हो अथवा 6th लॉर्ड के साथ युति हो जाए या फिर राहु या केतु के साथ युति होकर कुंडली में ग्रहण योग निर्मित हो रहा हो तो इस रोग की उत्पत्ति होती है। इसके अतिरिक्त द्वादशेश यानी कि 12th लॉर्ड का चतुर्थ भाव में स्थित होना भी व्यक्ति के मानसिक असंतुलन का द्योतक होता है। अवसाद से मुक्ति के लिए यानी कि डिप्रेशन से मुक्ति के लिए सबसे पहले तो पीड़ित व्यक्ति का वातावरण परिवर्तित कर देना चाहिए, लेकिन यह समझ लेना भी गलत होगा कि सिर्फ वातावरण के परिवर्तन से रोग मुक्ति संभव है। इसके अतिरिक्त उसके आत्मविश्वास को जगाने का प्रयास करना चाहिए। साथ ही कुछ महत्वपूर्ण सुझाव तथा उपाय हम आपको बता रहे हैं, इनका आप निवारण के लिए प्रयोग करें। यदि आप डिप्रेशन से बचना चाहते हैं तो आप इन उपायों को करना स्टार्ट करें, आपको निश्चय ही रिलीफ मिलेगा। सर्वप्रथम आप रोगी को, जिसको डिप्रेशन की शिकायत है, उसको चांदी के पात्र में यानी कि चांदी का कोई गिलास ले लें, उसमें जल, शरबत इत्यादि शीतल पेय पदार्थों का सेवन करना आरंभ करें। वो किसी भी रूप में लिक्विड ले तो कोशिश करें कि वो चांदी के गिलास में ही लें। साथ ही सोमवार तथा पूर्णिमा की रात्रि को चावल, दूध मिश्रित चंदन, लकड़ी, चीनी, खीर, सफ़ेद वस्त्र, चांदी इत्यादि वस्तुओं का दान करें। चंद्रमा इन सारी वस्तुओं का कारक है, तो आप इसका जितना दान करेंगे आपकी चंद्रमा जो अशुद्ध हो रहा है, कहीं से पीड़ित हो रहा है, उसको रिलीफ मिलता है। आशावादी बने, प्रत्येक स्थिति में आशावादी दृष्टिकोण अपनाएं। अपनी असफलताओं को नहीं वरन अपनी सफलताओं को याद करें। अपने लाइफ के हैप्पी मोमेंट्स के साथ जीने की कोशिश करें और जो भी आपके बैड फेज़ हैं उसको आप सोचना बंद करें और उनसे बाहर निकलने का प्रयत्न करें। हरे रंग का परित्याग करें। हरा रंग बुध का कारक है, तो कोशिश करें कि आप हरा रंग कम पहने। चांदी में मंडवाकर गले में आप एक चांदी की मेटल के अंदर गले में बना के आप 2 मुखी रुद्राक्ष धारण करें। 2 मुखी जो रुद्राक्ष है वो चंद्रमा का प्रतीक है। साथ ही नित्य प्रातः कच्चे दूध में सफ़ेद चंदन घिसकर मस्तक पर आप उसका तिलक लगाएंगे तो आपका चंद्रमा जो है वो स्ट्रांग होगा।
कभी भी खाली ना बैठें, अपने आप को व्यस्त रखें, अपने आप को ऑक्यूपाइड रखें। कई सी आप हॉबीज़ अपनी पसंद की ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी कार्य जिसमें आपको प्रसन्नता प्रदान होती है, जिसमें आपको खुशी होती है, वो कार्य करते रहें। कभी भी खाली ना बैठें, क्योंकि अगर आप खाली बैठेंगे तो मन को अपनी उड़ान भरने का समय मिलेगा, जिससे भांति भांति के कुविचार उत्पन्न होने लगेंगे। तो कोशिश करिए आप किसी न किसी अपनी हॉबी में, अपने को जहाँ पे आपको खुशी मिलती है उसमें अपना समय व्यतीत करें। हो सके तो बेहतर मनोरंजक साहित्य पढ़ें, सिद्ध पुरुषों के प्रवचन पढ़ें, व्यायाम करें, योग करें, ध्यान साधना इत्यादि विधियों को अपनाएं। इससे आपको डिप्रेशन में बहुत ज़्यादा रिलीफ प्राप्ति होगी। ये जितने भी हम उपाय आपको बता रहे हैं, इनको अपने घर परिवार समाज के साथ प्रेम पूर्ण व्यवहार करें। दूसरों की खुशियों में अपने लिए खुशियां ढूंढने का प्रयास करें, जिससे आपका जीवन भी खुशियों से महक उठे। प्रतिदिन सुबह नित्य कर्मों से फ्री होके आप तुलसी के पौधे की 11 परिक्रमा करें और घी का दीपक जलाएं। तुलसी के पौधे को आप जल भी डेली चढ़ाएं, संडे को छोड़ के। यही प्रक्रिया शाम को भी आप समय पे करें। ऐसा करने से मानसिक जो आपका तनाव है वो कम होगा। तुलसी की माला भी धारण करने से लाभ मिलता है। तो कोशिश करें तुलसी की जितनी सेवा करेंगे, आपके चंद्रमा को वो बली करेगा और आपके डिप्रेशन की प्रॉब्लम को कम करेगा। समय समय पर आत्म विश्लेषण कराते रहें। अपनी पर्सनल जो भी प्रॉब्लम्स हैं अपने आप काउंसलर से डिस्कस करते रहें, ताकि वो आपको डिप्रेशन से निकालने में मदद करे। मेडिटेशन ज़रूर करें। मेडिटेशन और साधना से डिप्रेशन में हमने बहुत से रोगियों को रिलीफ पाते हुए देखा है। अंगूठे और पहली उंगली यानी इंडेक्स फिंगर के पोरों को आपस में और स्तंभ को जोड़ के ज्ञान मुद्रा बनती है। इस ज्ञान मुद्रा को रोज 10 मिनट करने से मस्तिष्क की दुर्बलता समाप्त हो जाती है। साधना में मन लगता है, ध्यान एकचित होता है। इस मुद्रा के साथ यदि मंत्रों का जाप किया जाए तो वह सिद्ध हो जाते हैं, परमानंद की प्राप्ति होती है। इसी मुद्रा के साथ तो ऋषियों और मुनियों ने भी, तपस्वियों ने भी परम ज्ञान को प्राप्त किया था। इस मुद्रा से आपको मानसिक क्षमता जो है आपकी बढ़ जाती है। इस मुद्रा को करने से पागलपन, अनेक प्रकार के मनोरोग दूर होते हैं। चिड़चिड़ापन, गुस्सा, चंचलता, अस्थिरता, चिंता से मुक्ति मिलती है। भय, घबराहट, व्याकुलता, अनिद्रा, रोग, डिप्रेशन आदि से छुटकारा मिलता है। साथ ही याददाश्त व एकाग्रता भी वृद्धि होती है। तो कोशिश करें कि आप ध्यान मुद्रा में मेडिटेशन डेली करें और मंत्रों का उच्चारण करें। अगर आप ये सारे उपायों का पालन करते हैं और साथ में ही अपनी मेडिकल जो भी आपकी कंसल्टेंसी है उसको फॉलो करते हैं, अपनी दवाइयों का फॉलो करते हैं, तो निश्चय ही आपको शीघ्र इस डिप्रेशन की बीमारी से मुक्ति मिलेगी। अपने चंद्रमा को आप स्ट्रॉन्ग करिए, अपने मन को आप पॉजिटिव सोच के साथ उसको प्रबल करिए। इन सारे उपायों का प्रयोग करने से, साथ ही अपनी मानसिक स्थिति को स्ट्रॉन्ग करने से आप नेगेटिव चीज़ों से निकल सकते हैं। पॉजिटिविटी को अपने जीवन में डालिए, लोगों के साथ मिलिए जुलिए और डिप्रेशन से आप बाहर निकलिए। इसके साथ साथ आपको मेडिकल जो आप जितनी भी आप सेवाएं ले रहे हैं डॉक्टर्स के साथ, काउंसलर के साथ, वो लेते रहिए, अपनी दवाइयों को ना त्यागें। इसके साथ आपकी डिप्रेशन की जो भी आप मेडिसिन्स ले रहे हैं, इन उपायों के साथ वो रिजल्ट्स जल्दी देने लगेंगे, आपको जल्दी रिलीफ मिलेगा। आशा करते हैं कि आपको इन उपायों से डिप्रेशन से निकलने में आसानी होगी। आप सबके लिए, आपके सबके मन की खुशियों की कामना करते हुए, सर्वे सुखिना भवन्तु की इच्छा करते हुए, मैं डॉक्टर नीति शर्मा आपसे आज्ञा लेती हूँ। आपसे पुनः मिलते हैं भाग्योदय में। नमस्कार।